जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानोगे कि आप अपनी विश को जल्द से जल्द कैसे पूरी कर सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मनोवांछित दीपक होता है वह कैसे करना चाहिए, पूरी विधि इसकी क्या है। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप पूजा पाठ तो करते ही होंगे, रोज आप दीपक जलाते हो, अपनी मनोकामनाएं प्रभु को आप बोलते हो, पूरा करने के लिए आप प्रार्थनाएं करते हो। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, अगर उस टेक्निक का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी काम है, लंबे समय से रुके हुए हैं, जो भी विष है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सौर विज्ञान की। सौर विज्ञान हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है, हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ है। जो चीज़ हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई है उसमें तो कोई भी मिलावट नहीं होती और इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आप बस अपनी विश को पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए और जो दीपक मैं बताऊंगी उस तरह से आपको जलाना है। बस अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जो भी जानकारी मैं यहाँ पर देती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वह आपके बहुत ही काम आए। जो भी मैंने सीखा है मैं वह सब ज्ञान बांटना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को देते हैं तभी हमें प्रभु देता है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों को कुछ भी ना दें। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही दूसरे की मदद करो। आपके पास जो भी है, ज्ञान है, आप दूसरों को बता सकते हो, आप किसी की मदद कर सकते हो। कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनका कोई आप काम कर सकते हो, आप श्रमदान कर सकते हो, तो आप कुछ भी दे सकते हो। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते, आप बहुत बिजी हो, तो फिर आप 5 मिनट प्रार्थना करके देखिए। किसी आसपास अड़ोस पड़ोस आप देखिए, कोई व्यक्ति दुखी है, कोई बड़ा बुजुर्ग परेशान है, उसके लिए आप बस प्रार्थना कीजिए। कोई रोगी है उसके लिए आप 2-4 मिनट 5 मिनट प्रार्थना कीजिए। निस्वार्थ भाव से अगर उसके लिए आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपको इतना कुछ देंगे कि आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। अब बात करते हैं कि वह दीपक हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले जो सामग्री है वह आपको लेनी है, ध्यान से सुनिए। आपको एक तांबे का दीपक लेना है। तांबे का दीपक आप मार्केट से ले आएँ और थोड़ा सा आपको दालचीनी पाउडर लेना है और एक टिकिया कपूर की लेनी है। कपूर जो ट्रांसपेरेंट कपूर होता है वह शुद्ध कपूर माना जाता है। आप कोशिश कीजिए कि शुद्ध कपूर का ही प्रयोग करें और थोड़ा सा आपको घी चाहिए और एक रुई की बाती। यह सब सामान आप इकट्ठा कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले शाम का समय आपको चुनना है। शाम को 5 बजे के करीब आपको यह दीपक करना है और कंपास से आप देख लीजिए आपके घर में जो साउथ ईस्ट की दिशा है, यानी दक्षिण पूर्वी कोना है, आपके जो आग्नेय कोण भी बोलते हैं, वहाँ पर यह दीपक करना है। अब आपको शिव भगवान का स्मरण करना है, क्योंकि सौर विज्ञान से आप अब दीपक करने जा रहे हो तो शिव पार्वती जी का आपको स्मरण करना है। अब आपको देखना है कि आपका सवर कौन सा चल रहा है। जो भी सवर चल रहा है उसी साइड के बॉडी पार्ट को आपको एक्टिव रखना है। एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि सवर कैसे चेक करते हैं। आप हाथों को अपने नाक के पास रखिए। जो 2 नोस्ट्रल है, लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल है और राइट साइड की नोस्ट्रल है, दोनों में से ज़्यादा हवा किस में से आ रही है। अगर आपको हाथ लगाने से नहीं पता चलता तो आप कागज़ के 2 टुकड़े नाक के पास रखिए, होठ के पास रखिए और सांस लीजिए। आप मोर पंख से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नोस्ट्रल आपका एक्टिवेट है, तो उस हाथ से ही आपको दीपक पकड़ना है। अगर राइट साइड का नोस्ट्रल एक्टिवेट है तो अच्छी बात है, आप सारे कार्य आसानी से कर लोगे। राइट हैंड से ही आप दीपक पकड़ोगे, उसमें घी डालोगे, बत्ती डालोगे, माचिस राइट हैंड से उठाओगे। अगर लेफ्ट साइड का सवर आपका एक्टिवेट है, यानी चंद्र सवर आपका एक्टिवेट है, तो फिर आप लेफ्ट हैंड से एक बार दीपक को टच करिए और माचिस को आप टच करिए और फिर अब आपको इनहेल करना है। सांस को अंदर ही रखना है। जब आप दीपक जलाओ पहले आप तैयारी कर लीजिए, घी वगैरह सब डाल लीजिए और जैसे ही माचिस उठाओ तो आपको सांस को अंदर खींचना है और अपनी विश बोलनी है। 11 बार अपनी विश बोलनी है। इतनी देर आप सांस अंदर नहीं रख सकते तो आप 3-4 बार अपनी विश बोलिए और एक बार सांस छोड़ दीजिए, फिर सांस लीजिए, फिर 3-4 बार अपनी विश बोलिए। ऐसे करके 11 बार आप कर सकते हो। फिर सांस रोक कर वह दीपक आप जला दीजिए। अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसके बाद आपको जो राइट
हैंड की अनामिका उंगली होती है, इसे रिंग फिंगर भी बोलते हैं। जब दीपक जल जाए उसके बाद जो राइट हैंड की अनामिका उंगली है उस उंगली को आप घी में डुबो कर नीचे जमीन पर आप एक स्वास्तिक बनाओगे, घी से स्वास्तिक बनाओगे और उस दीपक को उस स्वास्तिक के बीचों बीच रख दोगे और यह दीपक आपको जमीन पर रखना है। शाम के 5 बजे के करीब आपको दीपक करना है साउथ ईस्ट में। अब यह दीपक आपको इस तरह करना है, इसमें आप भीमसेनी कपूर और थोड़ा सा जो दालचीनी का पाउडर है वह इसमें डालना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, तांबे का दीपक लेना है, दालचीनी पाउडर उसमें डालना है, कपूर की टिकिया आपको डालनी है, शुद्ध कपूर आपको लेना है, घी डालकर बत्ती डालनी है। फिर जो नोस्ट्रल आपका एक्टिवेट है, जो सवर भरा हुआ है, सांस को अंदर खींचकर उसी हाथ से आपको दीपक जलाना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। सबसे पहले आप ओम नमः शिवाय जरूर बोलोगे, शिव भगवान का धन्यवाद करोगे क्योंकि आप सौर विज्ञान से यह दीपक जला रहे हो। तो शिव जी का स्मरण करना बेहद आवश्यक है, शिव पार्वती जी का स्मरण करना बेहद आवश्यक है। आप ऐसा करिए और घी आपकी मर्जी है, आप उसमें कितना भी डाल सकते हो। और दीपक जमीन पर रखना है, साउथ ईस्ट में रखना है। पहले उंगली घी में डुबोकर आप स्वास्तिक बना लीजिए, वहाँ पर आप दीपक रख लीजिए और सांस को अंदर खींचकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। 21 दिन लगातार आप यह करके देखिए। इस दीपक में मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और यह दीपक इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि 21 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आप ईमानदारी से यह कार्य करोगे। ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा चाहने के लिए आप यह दीपक कर रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से, सात्विक होकर आपको यह काम करना चाहिए। कोई काम आपका लंबे समय से रुका हुआ है, घर में कलह क्लेश है या कोई भी चीज़ आपको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, प्रयास आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर भी काम नहीं बन रहे हैं, तो फिर आप यह करके देखिए। आपकी जो भी इनकम है वह कुछ ही दिनों में उसमें बरकत होगी। घर के खर्चे जो आपके बढ़ चुके हैं वह कम हो जाएंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको बहुत ही जल्द होगा। बस आप 21 दिन यह करके देखिए, पूरी निष्ठा से, लगन से यह करना है और इसे आप दूसरों को भी बताइए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर आपका नाड़ी शोधन हो चुका है आप तो यह दीपक काफ़ी देर जलेगा। नॉर्मली आप दीपक करते हो उससे कई गुना ज़्यादा टाइम यह लेगा। बस आप एक बार इसे करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जरूर जताया करो क्योंकि जितना ज़्यादा आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, जो भी आपके पास है उसका आभार जताते हो, तभी आपको प्रभु और ज़्यादा देते हैं। जो हमारे पास है हम उसी में खुश नहीं है तो प्रभु हमें और क्यों देगा। जो है उसमें आप खुश रहिए, आभार जताइए, तभी भगवान आपको और ज़्यादा देगा। धर्म कर्म के कार्य करते रहिए, भलाई के कार्य करते रहिए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके कुछ बताने से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो फिर इसमें आपका भी भला होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।